नमस्कार दोस्तों, आज का दिन देश और दुनिया की खबरों के लिहाज से बेहद अहम रहा। संसद से लेकर सड़क तक, मौसम से लेकर अर्थव्यवस्था तक, हर मोर्चे पर बड़ी हलचलें देखने को मिली। इंडिगो संकट से परेशान यात्री, दिल्ली की जहरीली हवा, मौसम विभाग का नया अलर्ट और सुरक्षा एजेंसियों का हाई अलर्ट, बहुत कुछ है आज की टॉप स्टोरीज में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ आपके लिए। आज संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाली इस विशेष बैठक में देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन विमर्श होगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संकट आज भी जारी रहा। 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी कम नहीं हुई। हवाई अड्डों पर भीड़ और नाराजगी बढ़ती जा रही है। डीजीसीए ने एयरलाइन से तुरंत सुधार की मांग करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के एयरपोर्ट्स पर आज भी अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। यात्रियों की लंबी कतारें, बोर्डिंग समय में लगातार बदलाव और रिफंड की दिक्कतों ने स्थिति और गंभीर बना दी है। कई फ्लाइटें घंटों देरी से चलीं। दिल्ली की हवा आज फिर से झरीली बनी रही। AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी बढ़ी। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर भारत में घने कोहरे ने यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हाईवे पर कई जगह धीमी रफ्तार और लंबे जाम की स्थिति रही। रेलवे ने 45 से अधिक ट्रेनों के देरी से चलने की जानकारी जारी की, जिससे यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ गईं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों में कई राज्यों में शीतलहर, घना कोहरा और तेज हवाओं की संभावना है। लोगों को सुबह और देर रात घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की 2 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है। ओपीडी सेवाएं ठप पड़ने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। डॉक्टर सुरक्षा और संसाधनों की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। नागपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद शहर के प्रमुख इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। दिल्ली का लाल किला आज से यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज मीट की मेजबानी कर रहा है। 185 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस वैश्विक सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत दुनिया के सामने अपनी सांस्कृतिक संरक्षण नीति को मजबूती से पेश कर रहा है। भारतीय सेना ने आज एक और बड़ा उपलब्धि हासिल की है। सेना की विशेष टीम ने अरुणाचल प्रदेश की कठिन चोटी माउंट कांगतो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। यह मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण बताया गया और इससे भारत की पर्वतीय अभियानों में क्षमता फिर से सिद्ध हुई है।